ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी के श्री चरणों में सेवक नमन कर रहा हूँ। प्रातस्मरणीय सदगुरु स्वामी बाबा बलिया जी महाराज की अभय चरण में नमन कर रहा हूँ। गीता की अमृत धारा इस पावन कार्यक्रम को आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ। भगवत गीता भगवान की मुखारविंद की पावन वाणी है, जिस वाणी ने पूरे के पूरे विश्व मानव के लिए ही उद्दिष्ट है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए लिखा गया नहीं है। हाँ, हो सकता है आप सभी के मन में एक शंका पैदा हो सकता है कि महाभारत की रणभूमि थी और नंदी घोष रथ के ऊपर भगवान कृष्ण सारथी के भूमिका पर वहाँ पे बैठे थे और रथी पे अर्जुन जी बैठे थे। तो कृष्ण और अर्जुन तो हिंदू का ही तो देवी और देवता है। नंदी घोष रथ की वर्णन तो महाभारत में आती है ना। तो सभी का जीवन के लिए उद्दिष्ट है, ऐसे शब्द आप क्यों बोलते हैं? और ये सेवक आप सभी को बोलता हूँ कि हो सकता है हिंदू का शास्त्रों का ये वर्णन है, परंतु उस वर्णन के अंदर पूरे विश्व जीवन का तत्व वहाँ पे समाया हुआ है। जैसे शब्द है नंदी घोष शब्द, रथ का नाम है नंदी घोष है। नंदी और घोष ये दोनों शब्द है वहाँ पे। नंदी शब्द का अर्थ होता है आनंद, जो हरेक जीवन का लक्ष्य है। घोष शब्द का अर्थ है विजय, जो सदैव आगे चलता है, विजय करता है। अच्छा, विश्व का ऐसा कोई जीवन है जो समय के साथ आगे नहीं चलता है, उनकी आयु आगे नहीं चलती है? ऐसे कोई जीवन है क्या संसार में? नहीं है। और आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, कौन सा जीवन ऐसा संसार में है जिनका जीवन का लक्ष्य नहीं है? तो नंदी और घोष ये पूरे के पूरे जीवन का धरोहर है। नंदी और घोष पूरा जीवन का तात्विक व्याख्यान है। मैं आनंद ही चाहता हूं तो नंदी है। मैं हर पल आगे चलता हूं, मैं न चाहूं फिर भी आगे चलता हूं, और यही है घोष, यही है विजय। आप नन्हा सा बालक हो के पैदा हुए थे मां की कोख से। अगर आप ना भी चाहते तो 10 साल के बाद आप 10 साल की उम्र के हो जाते हैं। आप अगर चाहेंगे मैं इसी 10 साल उम्र की बचपना में हर जिंदगी भर रह जाऊं, रुक जाऊं, हो सकेगा क्या? संभव नहीं है। आगे चलना होगा। आप जीवन में अगर चिंतन करेंगे इसी जवानी के साथ मैं मरूं, नहीं हो पाएगा। जवानी के बाद आपको बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा के बाद फिर मौत आपको स्वीकारना होगा, और यही संसार की नियम है। तो पूरे के पूरे संसार का जो चित्र है, जो स्वभाव है, हमारी शास्त्र में वही वर्णन है। हाँ, कथा में सत्यता है। कृष्ण भगवान थे, अर्जुन थे, महाभारत रणभूमि हुआ था, ये सब बात सच है। लेकिन वहां पे वर्णन का माने जहां जो बात वहां पे वर्णन हुआ गया है, जिन जिन वाणी ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के तौर पे वहां पे कहे हुए हैं, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। गुरु महाराज ने बोलते तो अर्जुन तो हरेक जीवन है, हरेक जीवन अर्जुन है। जो हरेक जीवन के साथ अगर कृष्ण जुड़े नहीं, जीवन में हम हर पल काम करते हैं, तो हरेक जीवन अर्जुन की भूमिका पे आती है। हम कर्ममय जीवन में कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी भी होते हैं, कभी आलसी होते हैं, कभी मनमानी भी करते हैं, कभी शास्त्रानुकूल आचरण भी करते हैं, कभी बुजुर्गों की हम सम्मान करते हैं, कभी करते भी नहीं हैं। ये पूरे के पूरे के सिद्धांत, हरेक सिद्धांत जीवन के हर पहलू पे आ जाती है। तो अर्जुन जिन जिन सिद्धांतों को लेकर आगे चलता था, जिन जिन बातों को लेकर आगे चलता था, उन्होंने सिद्धांतों, उन्होंने बातों हरेक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हरेक जीवन अर्जुन है।
और उस जीवन के साथ जो सदगुरु के तौर पे हो, शास्त्र की तौर पे हो, सत्संग की तौर पे हो, हमारी जीवन की बुद्धि विचार ये सब के तौर पे हो, जो हमारे साथ है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण का अर्थ है वो नहीं कि वो जो नंदगांव में जो जन्म हुए थे वही कृष्ण है, नहीं, वो कृष्ण थे, फिर भी हमारे अंदर आत्मसत्ता है, हमारी सर पे हमारी जो ज्ञान है, बुद्धि है, ये है कृष्ण की सामर्थ्य शक्ति। और भगवत गीता में एक शब्द आती है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यासाय विष्णु रूपाय, ये जीवन का एक पहलू है। व्यास एक व्यक्ति नहीं थे, और जो व्यास जी ने भगवत गीता का लिखने की काम किए थे वो है कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। पहले अध्याय में भी ये सेवक आप सभी को बता चुका है, किसी अध्याय में गीता में तीनों कृष्ण की, एक नहीं तीनों कृष्ण यहाँ पे, तो एक है द्वैपायन कृष्ण, और वही द्वैपायन कृष्ण जिनका नाम व्यास जी के नाम पे हम पुकारते हैं। तो ये सेवक आपको एक बात यहाँ पे बोलना जरूरी समझता है, तो व्यास एक व्यक्ति नहीं है, व्यास एक उपाधि है, एक आसन है। हम जैसे उपाधि देते हैं ना, उसी तरह वो व्यास एक उपाधि, एक आसन का नाम है। जैसे कलेक्टर बोलते हैं, मजिस्ट्रेट बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, या तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। यह व्यक्ति नहीं है, ये एक आसन है। उसी तरह व्यास एक आसन है। आप देखे होंगे ना, व्यासासन आज भी बोला जाता है, व्यास जी का आसन है। अर्थात जो शास्त्र के व्याख्यान करते हैं उन्हें व्यास कहलाते हैं। समाज के लिए जो अनुशासन लिखते हैं उन्हें व्यास कहते हैं। जो कानून क्या होना है उनका जो प्रणयन करते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं, वो व्यास जी है। तो गीता जी के बारे में यूनिवर्सिटी में ये सेवक जब एक शोध प्रबंध लिख रहा था, तब हमारी परंपरा में 36 व्यासों का वहाँ पे ये सेवक एक लंबा लिस्ट किया था। 36 व्यास कृष्ण द्वैपायन जी के, कृष्ण द्वैपायन 36 नंबर के व्यास है, एक नहीं। यहाँ पे एक व्यास नहीं, अनेक व्यास है। तो 36 व्यास का संग्रह ये सेवक अपनी किताब में लिखा था। तो व्यासाय विष्णु रूपाय ऐसा कहा गया है गीता में। क्यों? जो भी कुछ लिख लेते हैं वो व्यास नहीं कहलाएंगे। कोई कुछ भी लिख देता है तो वो व्यास नहीं कहलाएंगे। कोई कुछ भी अनुशासन नियम लिख दे तो वो व्यास नहीं कहलाएगा। कौन कहलाएगा? जो शास्त्रानुकूल जीवन होना चाहिए, शास्त्रानुकूल आचरण होना चाहिए, वो अनुशासन शास्त्रानुकूल भी होना चाहिए। अगर बोलेंगे आतंकवादी वो भी अपनी कुछ अनुशासन रखे हैं, तो जो उन लोगों का जो नियम जो लिखा है वो व्यास है क्या? नहीं, वो शास्त्रानुकूल सिद्धांत नहीं है। उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा शब्द वहां पे नहीं है। आतंक वहां पे शब्द है। तो आतंकवादियों का जो लिटरेचर जो बनाता है, अनुशासन जो बनाता है, वो अगर उसको हम व्यास कहे, ये सही नहीं होगा। तो जो काम, जो अनुशासन शास्त्रानुकूल हो और संसार चलता है, परिवार चलता है, जीवन चलता है, राष्ट्र भी चलता है, पूरे के पूरे विश्व भी चलता है, किसको लेके? अनुशासन को लेके, नियम को लेके, एक संविधान को लेके। संविधान क्या है? विधान है, एक नियम है। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन के लिए तो प्रत्यक्ष संविधान है। फिर भी उन्हें ही हम व्यास कहलाएंगे जो संविधान किए हैं, जो विधान का लिखन किए हैं, जो विधान का प्रस्तुत किए हैं। और वो प्रस्तुत शास्त्रानुकूल होना चाहिए, मनमानी से नहीं, किसी सपक्षवादियों को लेकर नहीं, निष्पक्ष और शास्त्रानुकूल जो विधान,
और उन्हें जो लिखते हैं हम उन्हें व्यास कहलाते हैं। इसलिए व्यास को विष्णु स्वरूप में कहा गया है। वो सम्माननीय है। विष्णु जो स्थिति रखते हैं अर्थात संतुलन रखती है, जो निष्पक्ष है। भगवान विष्णु कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर निष्पक्ष कौन है, वो है भगवान विष्णु। सभी का सलाह करते हैं, सभी का पालन करते हैं, सभी का पालनहार है, इसलिए उनका नाम विष्णु है। और विश्व प्रवेशने कहते हैं हर एक जीवन के अंदर जो सामर्थ्य, जो शक्ति प्रवेश करके वहां पे अधिष्ठान करके बैठे हुए हैं, वो विष्णु है। विश्व प्रवेशने जैसे हमारे अंदर जो प्रवेश करके हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं। आप जब माँ की कोख से जन्म हुए हैं, आप कभी भगवान से एप्लीकेशन दिए थे क्या? हे भगवान, आप कृपा करके मेरे शरीर के अंदर आके बैठ जाइए। ऐसे कोई एप्लीकेशन संसार में दिया है कौन? क्या नहीं। बगैर एप्लीकेशन प्रभु ने अपने आप यहाँ पे बैठे हैं, जिसलिए हम जिंदा। हम जब माँ की कोख से जन्म हुए, हाँ ये जिंदा बच्चा है, हाँ ये जिंदा बच्ची है। तो हम कभी एप्लीकेशन नहीं दिए थे, तो प्रभु ने अपने आप बैठे, इसलिए वो विष्णु है। वृक्ष के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, पहाड़ के अंदर, नदी के अंदर, पूरे के पूरे विश्व के हर कोने में जो प्रभु अपने आप बैठे हैं, वो विष्णु है। और अब गीता कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय शास्त्रानुकूल निष्पक्ष और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो नियम प्रणयन करते हैं, उस नियम प्रणयन करने वाले, कानून लाने वाले, अनुशासन को लाने वाले व्यास कहलाते हैं। इसलिए ये सेवक वही निवेदन कर रहा है, कोई कुछ भी लिखो, जो भी लिख रहे हैं विचार के साथ लिखें, शास्त्रानुकूल सिद्धांतों को अनुशासन में बनवाएं। घर में हो, परिवार में हो, अगर अनुशासन न रहता तो जीवन आसान, चलना आसान नहीं होता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। मनमानी में जो जीवन जब चलता है, तो वहाँ जीवन बिखर जाता है, वहाँ नष्ट की ओर, नष्ट की द्वार, विनाश की द्वार हमारे लिए खुल जाता है। इसलिए जीवन अनुशासन के साथ चले, नियम के साथ चले। और जो जीवन अनुशासन के साथ नहीं चल रहा है, क्या होता है? तो शास्त्रों में प्रमाण भरा हुआ है। एक दुर्योधन है, अनुशासन से दूर हट गया तो महाभारत जैसा भयानक रणभूमि में जाना जरूरी हो पड़ा। 100 भाई है, एक परिवार में 100 पुत्र है, तो आप चिंतन करें वो परिवार कैसा होगा। लेकिन सब विनाश हो गए, नष्ट हो गए। क्यों? अनुशासन से दूर हट गए। हिरण्याक्ष और प्रहलाद, एक अनुशासन से दूर हट रहा है हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दोनों भाई, और उसी परिवार में जन्म हो रहा है प्रहलाद, जो अनुशासन के साथ, उन्हीं के पुत्र है। जो बिखर जाता है, जो अनुशासन से हट जाता है, वो नष्ट होता है, ये निश्चय है। रावण इतनी ज्ञानी था, पंडित था, तपस्वी था, शस्त्रवीति शास्त्रवीति था, लेकिन जीवन अनुशासन से हट गया था, नष्ट हो गया। सोने का लंका था, जल के राख हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए जो भी जीवन में, जिस स्थान में, विश्व के हर एक जीवन के किसी भी व्यक्ति हो, जीवन अनुशासनमय बने। अनुशासन की बगैर जीवन कभी जीवन नहीं कहलाता है। इसलिए शास्त्रों के साथ जुड़ना अभ्यास रखें बचपन से। मैं युवा वर्ग से इतना ही निवेदन रखूंगा, आग्रह रखूंगा आप सभी से, आप मन में कभी ये बात मत लाएं कि हमारी आयु नहीं हुई है अच्छे बात, शास्त्र सुनने, भागवत सुनने, रामायण सुनने, सत्संग में बैठने के लिए आयु नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैं आग्रह यही रखूंगा, बचपन से अगर हमारी आग्रह अच्छे बात के साथ, अच्छे अनुशासन के साथ जुड़ता है तो जीवन आनंद होता है। आप आज बच्चे हैं, आज युवा हैं, कल की समाज में आप ही पिता कहलाएंगे, आप ही माता कहलाएंगे। तो आपसे जो संतान पैदा होगा वो भी अच्छाई कैसे होगा?
ये अनुशासन उनके पास कैसे चलेगा? इसलिए परंपरा को हमें सम्मान देना होगा, क्योंकि परंपरा धरोहर हम है और एक के बाद परंपरा के साथ अच्छे सिद्धांत, अच्छे अनुशासन, शास्त्रानुकूल सिद्धांत वो आगे चलता है। इसलिए शास्त्र के साथ जुड़े, अनुशासन के साथ जुड़े, जीवन को आनंद बनाएं। और जीवन अगर अनुशासन से दूर हट जाता है तो जीवन जीवन नहीं रहता है, जीवन विनाश की तौर पे चलता है। इसलिए सेवक वही निवेदन रखूंगा, जीवन शास्त्र के साथ जुड़े, गीता जी के साथ जुड़े और अनुशासनमय हो तो जीवन हमारे साथ जोड़ने वाले, संबंध रखने वाले जितने भी जीवन आते हैं सब कोई आनंदमय हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यहीं विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।